श्री गोवर्धन नाथ की जय, द्वारिकाधीश की जय, गिरिराज धरण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कैलोरिक्स परिवार में आप सभी छोटे छोटे बाल गोपाल राधा कृष्ण का आज मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम क्या मनाने जा रहे हैं? आज हम मनाने जा रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी। क्या मनाने जा रहे हैं? जन्माष्टमी। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि कृष्ण जन्माष्टमी का मतलब क्या होता है। तो कृष्ण यानी कन्हैया, मदन मोहन, गोपाल, है ना। और जन्म यानी कि बर्थडे, जन्म यानी कि बर्थडे। और अष्टमी यानी आठम के दिन आए। कब आए हैं? आठम के दिन। ओके, तो ये हुआ कृष्ण जन्म का अर्थ। अब मैं बताती हूँ कि कृष्ण भगवान यहाँ पर धरती पर क्यों आए थे। तो ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। कितने? 8वें अवतार थे। और उन्होंने यहाँ जब पृथ्वी पे जन्म लेने का निर्णय किया तो क्या हुआ पता है आपको? आओ मैं बताती हूँ। तो ये देखो, ये कौन है? ये है राजा कंस। कौन है ये? राजा कंस, जो मथुरा का राक्षसी राजा था। कैसा राजा था? मथुरा का राक्षसी राजा था। उसकी एक बहन थी। कौन थी? उसकी एक बहन थी। उसका नाम क्या था? देवकी। क्या नाम था उसका? देवकी। तो कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। तो एक दिन उसने सोचा मैं मेरी बहन की शादी करवाता हूँ। तो उसने किससे शादी करवाई? उसने करवाई वसुदेव जी से। किससे करवाई? वसुदेव जी से। तो जब उनकी शादी हो गई, उनके भाई उनको रथ में लेके जब विदाई कर रहे थे तो एकदम से क्या हुआ? आकाशवाणी हुई। क्या हुआ? आकाशवाणी हुई। और उसने क्या बोला कि तू अपनी बहन को इतने अच्छे से विदाई कर रहा है ना, उसका 8वां पुत्र तेरा काल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तेरा काल बन जाएगा। तो कंस तो डर गया। फिर उसने क्या सोचा कि अभी मैं मेरी बहन को और उसके हस्बैंड को कारावास में भेज देता हूँ। तो उसने क्या किया? देवकी वसुदेव को कारावास में बंद कर दिया। कहाँ बंद कर दिया? कारावास। कारावास यानी कि जेल। कारावास यानी कि जेल। फिर जेल के अंदर पहला पुत्र हुआ, दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा पुत्र हुआ। धीमे धीमे सारे पुत्र को क्या किया? कंस ने मार डाला। क्या किया? कंस ने मार डाला। और देवकी मैया बड़ी दुखी रहती थी कि मेरा भैया मेरे सारे बच्चों को मार दे रहा है। अब आई 8वें पुत्र की बारी। किसकी बारी आई? 8वें पुत्र की। तो भगवान आने लगे तो लीला तो होगी ना। तो जैसे ही भगवान आने वाले थे, जन्म लेने वाले थे, वैसे ही विष्णु ने जेल के अंदर क्या किया? आगमन किया और वसुदेव को बताया कि पिताजी मैं ही आपका 8वां पुत्र हूँ। जैसे ही मेरा जन्म होगा आप मुझे लेकर टोकरी में और कहाँ चले जाइएगा? गोकुल में चले जाइएगा। कहाँ चले जाइएगा? गोकुल में। तो पिता ने बोला ठीक है, आप जैसा बोलो। अब हुआ कृष्ण का जन्म। क्या हुआ? कारावास में कृष्ण का जन्म हुआ। तो सारे सैनिक सो गए। सारे सैनिक सो गए और वसुदेव और देवकी की सारी बेड़ियां टूट गई। और वसुदेव ने कृष्ण को उठाया, यमुना नदी पार की और गोकुल में कहाँ छोड़ा उनको? कहाँ छोड़ा? नंद और यशोदा के घर। कहाँ छोड़ा? नंद और यशोदा के घर। तो नंद और यशोदा के घर लाला आ गए। जैसे ही सुबह हुई, धीमे धीमे पूरे गोकुलवासी को पता चल गया नंद घेर आनंद भयो है, नंद घेर आनंद भयो है। सब खुश हो गए। सब खुश हो गए तो सब क्या कर रहे थे? सोच रहे थे चलो हम नंद के घर जाए और कन्हैया की बधाइयाँ ले। क्या ले? कन्हैया की बधाइयाँ ले और नंद को क्या दे? खुशियाँ दे, है ना। तो आज हम देखते हैं कैसे नंद के घर आते हैं सब। चलो आओ देखते हैं।
कन्हैया कहाँ आ गए? गोकुल में। और नंद मामा और यशोदा बड़े प्यार से उसको बड़ा कर रहे थे, बहुत प्यार से। पर कन्हैया तो है ना बचपन से नटखट था। कैसा था? बचपन से ही नटखट। जैसे वो बड़ा हुआ, जैसे ही वो धीमे धीमे ऐसे घुटमुन चलने लगा, उसने अपनी सारी लीलाएं चालू कर दी। क्या कर दी? सारी लीलाएं। तो पता है जब वो ऐसे घुटमुन चलता था ऐसे, तो वो सबसे पहले क्या करता था पता है आपको? आओ मैं दिखाती हूँ क्या करता था। देखो ये है माखन चोरी लीला। सब जब छोटे थे ना कन्हैया, तब उनको क्या पसंद था? माखन बड़ा पसंद था। और नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया थी। कितनी गैया थी? 9 लाख। तो पूरा नंद भवन में माखन, मिश्री, दूध, मलाई उसका भंडार रहता था। और मैया यशोदा भी बड़े प्यार से उसको खिलाती थी। फिर भी कन्हैया को वो पसंद नहीं था। तो कन्हैया को क्या पसंद था? चोरी करके खाना पसंद था। कैसे पसंद था? चोरी करके। तो आपको माखन चोरी का आनंद लेना है? आओ हम देखते हैं। तो आपने देखा कन्हैया अपने ही घर में क्या करता था? माखन चोरी करता था। क्या करता था? माखन चोरी। और अपने घर में नहीं, पूरे गोकुल में सभी गोपियों के घर जाके मटकी फोड़ता था और माखन चुरा के खाता था। और अपने फ्रेंड को भी देता था, ले मनसुखा, ले धनसुखा, तू भी खा, सबको खिलाता था। और गोपियाँ फिर मैया को बोलने जाती थी, अरे मैया तेरा लाला तो हमारे सारे माखन चुरा देता है, सारी मटकियाँ फोड़ देता है, हम बड़े परेशान हो गए। तो मैया भी बड़े गर्व से बोलती थी, नहीं मेरा कन्हैया तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, मेरा कन्हैया तो बड़ा अच्छा है। अब धीरे धीरे कन्हैया बड़ा हो रहा है। हमने छोटे वाले कन्हैया को देखा ना छोटे वाले। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बड़े वाले कन्हैया, जो कि धीमे धीमे बड़े तो हो रहे थे और उसके साथ उनकी बहुत सारी लीलाएं चालू हो गई थी। बहुत सारे पराक्रम किए थे, बहुत सारे असुरों को मारे थे। तो आइए आज हम बड़े वाले कृष्ण जी से मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।
के साथ गोकुल में पूरे दिन इधर उधर घूमते रहता। किसी गोपियों के घर चला जाता या तो पेड़ पर चला जाता, और जो गोपियां नहाती थी ना उसके वस्त्र चुरा के ले जाता था। और क्या करता था पता है, जो बूढ़े लोग तो ऐसे बैठे रहते थे ना खाना लेके, चुपके से उनका खाना धीमे धीमे खा जाता था। फिर क्या बोलती थी, बूढ़ी अम्मा तुम तो खाना ही नहीं लाई थी, मैं कैसे तुम्हारा खाना खाऊंगा, मैंने तुम्हारा खाना नहीं खाया है ना। ऐसे करते करते एक दिन कृष्ण जी को क्या मन हुआ पता है, उन्होंने देखा नंद भवन में सारी गैया रोज चरने जाती थी। कहाँ जाती थी सारी गैया? चरने जाती थी वन में। तो कन्हैया को भी इच्छा हुई कि मैया आज से मैं भी गैया चराने जाऊं। तो यशोदा मैया ने बोला, अरे नहीं कान्हा, तू तो बड़ा छोटा है, अभी तू कैसे जाएगा। तो कन्हैया क्या बोलता है, मैया मैं बड़ा हो गया, मुझे तो आज जाना ही है। फिर मैया ने उसको अपने पास बुलाया, अच्छे से तैयार किया, वनमाली का वन पहनाया, हार पहनाया और बोला, कन्हैया ले अभी आपके पैर में पादुका पहन ले, यानी कि शूज पहन ले। तो कन्हैया दौड़ के गया बाहर महल के, और मैया को बोलता है, देख मैया ये गैया को शूज पहने, ये गैया ने कभी शूज पहने। मैया बोले, अरे वो तो उसके खुर होते, उसको शूज नहीं पहना सकते। तो कन्हैया ने बोला, नहीं, अगर मेरी गैया शूज नहीं पहनेगी तो मैं भी शूज नहीं पहनूंगा। तो कन्हैया ने कभी भी गोकुल में शूज नहीं पहने, कभी भी पादुका नहीं पहने। और जिस दिन वो सबसे पहले गैया चराने जाते हैं उसको हम आज भी गोपाष्टमी के दिन से मानते हैं। कैसे मानते हैं? गोपाष्टमी के दिन से, है ना। तो आज था गोपाष्टमी का दिन और कृष्ण भगवान अपने गोप सखा के साथ वन में जाते हैं गैया चराने। तो आओ अब हम गैया चराने का आनंद लेते हैं। छोटी छोटी गैया, गौचारण लीला आरंभ की, यानी गैया चराने जाते थे। सुबह से जाते थे और शाम को वापस आते थे। तो जब पूरे दिन जाएंगे तो दोपहर में कुछ खाना तो पड़ेगा ना, है ना। तो वो गोकुल में अपने सखाओं के साथ बैठ जाते थे और सारे सखा कुछ ना कुछ अपने गोपी के लिए लाते थे, अपने कृष्ण के लिए। ले कान्हा मैं आज तेरे लिए कढ़ी लाया हूँ, ले कान्हा मैं तेरे लिए आज माखन लाया हूँ, ले कान्हा तेरे लिए आज चावल लाया हूँ। तो इस तरह से सारे गोप और कृष्ण भगवान साथ में बैठ के दोपहर में खाना खाते थे। क्या खाते थे? खाना खाते थे। और गैया सब चल रही है, सारी गैयाएं चल रही है। और कृष्ण भगवान क्या करते थे? वन में मुरली बजाते रहते थे। क्या करते थे? वन में मुरली बजाते थे। और जो भी असुरों का नाश करना होता था वो गौचारण लीला के दौरान ही कर लेते थे, क्योंकि मैया को तो बताना नहीं था कि मैं क्या हूँ, भगवान कृष्ण हूँ। क्या हूँ मैं? भगवान कृष्ण हूँ। तो इसके बाद अब आया श्रावण महीने का त्योहार। तो श्रावण महीने में कौन सा त्योहार आता है? बताओ बताओ, कौन सा त्योहार आता है? हिंडोला उत्सव। क्या आता है? हिंडोला उत्सव। आपको पता है हिंडोला उत्सव मतलब? हिंडोला मतलब कि झूला, हिंडोला मतलब कि झूला। तो वृंदावन में कृष्ण भगवान रास खेलने जाते थे ना पहले, तो उसके पहले क्या करती थी सारी गोपियां अपने कृष्ण और राधा के लिए नए नए झूले बनाती थी, नए नए तरह के, कभी फूल के, कभी फल के, कभी सोना के, कभी चांदी के, कभी सब्जी के, ऐसे भांत भांत के हिंडोला बनाते थे और उसमें कृष्ण और राधा को साथ में बिठाते थे और झूला झूलते थे। अब कृष्ण भगवान झूला तो झूल रहे हैं, है ना। तो जितनी गोपियां आई है वो तो आनंदित थी, पर जो गोपियां नहीं आ पाती थी उसका क्या?
तो कृष्ण भगवान जैसे ही हिंडोला में बैठते थे और मुरली बजाते थे तो सारी गोपियां है ना वो अपना भान भूल जाती थी, और जो नहीं आ पाई थी, जो गोकुल में थी, जो वृंदावन में थी, सारी वो कृष्ण की मुरली सुनकर दौड़ी दौड़ी हिंडोले के पास जाती है, प्यार से बैठती है और कन्हैया को क्या करती है, झूला झुलाती है। चलो आज हम भी कृष्ण भगवान को झूला झुलाते हैं, ठीक है। इस तरह श्रावण महीने में कृष्ण भगवान अपनी गोपियों के साथ पहले क्या करते थे, झूला झूलते थे। क्या झूलते थे, झूला झूलते थे। गोकुल और वृंदावन में बहुत बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे, उसमें बड़े से झूले लगते थे, बहुत लंबे लंबे, और उसमें कृष्ण जी और राधा जी दोनों साथ में बैठकर झूला झूलते थे, है ना। अब झूला तो झूल लिया, तो उसके बाद कृष्ण को एक सबसे अच्छी प्रिय लगती थी वो लीला कौन सी थी, पता है आपको? पता है कौन सी लीला थी? वो थी रास लीला। क्या थी? रास लीला। तो रास लीला का मतलब क्या होता है? रास यानी कि डांडिया। क्या होता है? डांडिया। तो कृष्ण जी गोपियों के साथ वृंदावन में रात को रास खेलने जाते थे, और जो गोपियां रास खेलने नहीं जाती थी वो मानसी रूप में घर में कन्हैया के साथ रास खेलते थे। और ऐसा माना जाता है कि जब रास चालू हो जाता है तो हर एक गोपियों के साथ एक एक कन्हैया होता था। हर एक गोपियों के साथ कितने कन्हैया होते थे? एक एक, सबके साथ एक एक कन्हैया होता था। कोई गोपियां अलग से रास नहीं करती थी। तो आप लोग को रास का आनंद लेना है कि नहीं? जोर से बोलो। चलो। कन्हैया क्या करता था? अपनी गोपियों के साथ रास खेलता था। धीरे धीरे कन्हैया अब बड़ा हो गया, है ना, बड़ा हो गया ना। अब क्या हुआ? अब हुआ महाभारत का युद्ध। क्या हुआ? महाभारत का युद्ध। तो उसमें अर्जुन के सारथी कौन बने थे? किसी को पता है? अर्जुन के सारथी कौन बने थे? कृष्ण भगवान। स्वयं कृष्ण भगवान अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। कभी कभी ऐसा हुआ कि कृष्ण भगवान क्या बोल रहे थे अर्जुन को कि ये आपके जो है संबंधी उसको मार डालो। तो अर्जुन क्या बोलता था? नहीं नहीं, ये तो मेरे चाचा है, ये मेरे चाचा का लड़का है, इसको मैं कैसे मारूंगा? मैं उसको नहीं मार सकता, मैं उनको कभी नहीं मार सकता। तभी कृष्ण भगवान ने क्या बोला? मैं खड़ा हूँ, आप हमेशा सत्य का साथ दो, तो आप इसको मारकर युद्ध में विजय प्राप्त करो। तो आओ हम अभी महाभारत वाले
महाभारत वाले कृष्ण भगवान को बुलाएंगे कि नहीं? बुलाएंगे ना। और आपको ये राधा पसंद आई? ये वाली राधा पसंद आई? यस। तो आओ अब हम कृष्ण जी से मिलते हैं, चलो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं कृष्ण वासुदेव यादव, मैं विष्णु का अवतार हूँ, लेकिन मैंने एक सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लिया। आपको पता है मैंने सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म क्यों लिया? मैंने मेरे पूरे जीवन में बहुत सारी लीलाएं की और मेरी अलग अलग लीलाओं से मैंने जिंदगी कैसे जीने हैं उसकी अलग अलग सीख ली। तो आपको चलना है मेरे साथ? चलो। तो ये आपने देखा, ये है मेरी माखन चोरी लीला। मैं मेरी नटखट हरकतों से मैंने सबका मोल मोह लिया और मैं बना नटखट गोपाला। और मैंने इससे ये सीखा है कि सरल जीवन, एक बालक की तरह सरल जीवन कैसे जिया जाता है। फिर ये मैंने आप लोगों ने क्या देखा? ये है मेरी माखन लीला। ये क्या है? मेरी गौ लीला। ये क्या है? गौ लीला। तो उसमें मैंने क्या समझाया? ये जो गाय है हमें कितना कुछ देती है, दूध दही, और हमारा कितना ध्यान रखती है, तो हुई ना है हमारी माँ। तो मैंने ये समझाया सबको कि वो कोई पशु नहीं है, वो हमारी माँ है और हमें उसको गौ माता की तरह पूजना चाहिए। तो इस तरह मैं बना गोपाला। फिर ये मेरी सबसे प्रिय लीला, ये है रास लीला। ये कौन सी लीला है? रास लीला। आपको पता है रास लीला किसका प्रतीक है? रास लीला है प्रेम का प्रतीक। किसका प्रतीक? प्रेम का प्रतीक। आपको पता है मेरे और मेरे बच्चों, मेरे भक्तों के बीच के प्रेम का प्रतीक, मेरे और मेरे भक्तों के बीच के प्रेम का प्रतीक है वो। और रास लीला में जब मैं मुरली की बांसुरी में बांसुरी बजाता हूँ, तब मेरी बांसुरी की धुन में सब मुग्ध हो जाते हैं और मेरे साथ नृत्य करने लगते हैं। और इस तरह में कहा गया मनोहर। और मैं क्या कहा गया? मनोहर। तो आप सबने मेरी लीला तो देखी। तो मैंने अपनी लीला में सबको सिखाया कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, किस तरह एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। लेकिन मैंने मनुष्य का अवतार क्यों लिया? क्योंकि बहुत सारे असुरों का वध करने के लिए, तारकासुर, पूतना जैसे असुरों का बहुत सारा आतंक था। उन आतंक से सबको बचाने के लिए मैंने जन्म लिया और सारे असुरों का विनाश किया। आपको पता है फिर क्या आया? फिर आया धर्म युद्ध। क्या आया? धर्म युद्ध। जब मेरे प्रिय शिष्य ने जब हताश होकर अपने सारे हथियार रख दिए, तब मैंने उसे गीता का सार दिया। इस तरह से पूरे संसार को गीता का सार मिला। और गीता का सार क्या कहता है? जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो हे वत्स, हे अर्जुन, तू क्यों चिंता कर रहा है? ये सारी जो रचना है वो मेरी ही रचाई हुई है। तू सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दे, और कर्म पे ध्यान दे, फल देना मेरा काम है। तो बच्चों, मैं आज आपको ये सीख देती हूँ कि आपको अच्छे से रहना है, प्यार से रहना है, और जो भी अपने जिंदगी में जो भी काम करो वो अच्छे से करने हैं। अच्छा ठीक है? करोगे अच्छे से? करोगे सब काम ठीक से? अच्छी तरह से रहोगे? बोलो राधे।